हेलो क्लास 9th, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो कि आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल द टॉप कोर्सेज जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार और एमपी बोर्ड जो कि स्टेट बोर्ड्स हैं। इसके अलावा एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। और क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए आपके लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इनके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए ई नोट्स या ई बुक्स तो उनके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। आपको एक क्लिक पर सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है आपका जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, उसका जो सेकंड पोर्शन है इसका नाम है मारिया शरापोवा। और मारिया शरापोवा की आज हम करने वाले हैं समरी। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मारिया शरापोवा के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1987 को, और शी वॉज बॉर्न इन साइबेरिया, यानी रशिया के साइबेरिया रीजन में इनका जन्म हुआ था। सो मारिया शरापोवा वॉज बॉर्न इन साइबेरिया, रशिया। शी वॉज अ काम, कॉन्फिडेंट एंड फ्रेंडली टीनेजर हु रीच्ड द टॉप पोजीशन इन ओनली 4 years। यानी वो एक बहुत ही काम का मतलब होता है एकदम रिलैक्स्ड और स्ट्रेस लेकर ना, हड़बड़ाहट में कुछ काम ना करना, यानी रिलैक्स्ड रहना। बहुत ही काम थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी और काफ़ी फ्रेंडली भी थी। तो एक ऐसी टीनेजर थी जो सिर्फ प्रोफेशनली जब वो टेनिस खेलने लगी तो प्रोफेशनली टेनिस खेलने के 4 साल के भीतर वो टॉप पोजीशन पर आ गई थी। इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि अपनी एज के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा मैच्योर थी। वो सिर्फ एक टीनेजर थी, लेकिन एक टीनेजर के होने के बावजूद वो अपनी उम्र से कई ज़्यादा समझदार थी, बहुत ज़्यादा काम थी, कॉन्फिडेंट थी। और इन सभी को किस शब्द से आपके चैप्टर के अंदर बोला गया है, क्या वर्ड दिया गया है इन सब के लिए? पॉइज्ड, POISED। तो पॉइज्ड को ही यहाँ विभाजित करके काम, कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली कहा गया है स्टूडेंट्स। और अपनी उम्र से कई ज़्यादा मैच्योर भी वो थी, और यही कहीं ना कहीं कारण है कि उनका यही कामनेस, उनकी यही मैच्योरिटी और उनका जो एक फोकस्ड रवैया हमेशा से रहा है, वो शी हैड ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड। तो वो जो फोकस्ड रही उसकी वजह से ही वो अपने प्रोफेशनल करियर के शुरुआत के 4 साल में ही टॉप पोजीशन पर आ गई थी। तो ये उनके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और मारिया's journey towards becoming the biggest women tennis player started when she was 9 years old। अब इनकी जो ये जो सफ़र है ना उनका टॉप प्लेयर बनने का, वो देखिए इतना आसान नहीं रहा था, वो काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ रहा था। लेकिन ये जर्नी शुरू कब हुई थी? जब वो मात्र 9 साल की थी। शी वॉज ओनली 9 when her dream of becoming the world's best tennis player started। यानी सिर्फ 9 साल की थी जब उनका ये जो सपना था उसकी जर्नी शुरू हुई। एंड शी वेंट टू अमेरिका टू गेट फॉर्मल ट्रेनिंग, यानी वो अमेरिका चली गई, साइबेरिया में थी और साइबेरिया से फिर अमेरिका चली गई अपने पिता के साथ, जहां उनकी फॉर्मल या और भी बेहतर ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई। इन हर जर्नी टू फ्लोरिडा ओनली हर फादर वेंट विद हर। यानी वो जब फ्लोरिडा गई थी तब वो उनके पिता के साथ ही गई थी, उनकी माँ के साथ नहीं गई थी। तो माँ क्यों नहीं गई थी उनके साथ, सिर्फ पिता ही साथ में क्यों गए थे? क्योंकि her mother could not accompany them because of visa restrictions। कुछ वीज़ा के नहीं मिलने के कारण या वीज़ा के कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हो गए थे कि उन्हें वीज़ा नहीं मिला था। इसी वजह से इनकी जो मदर है वो मारिया शरापोवा के साथ नहीं जा पाई थी। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा डिटेल में है। जैसे इनके पेरेंट्स का नाम भी है, इनके पिता का नाम है यूरी और इनकी मदर का नाम है येलेना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इनकी जो पेरेंट्स हैं इनके साथ इन्हें साइबेरिया से फ्लोरिडा जाना था मारिया शरापोवा को, लेकिन उनकी मदर को जो है वीज़ा नहीं मिला, इस वजह से वो नहीं जा पाई। तो सिर्फ मारिया और उनके पिता ही यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। नाउ शी हैड टू लिव विदाउट हर मदर फॉर 2 years। 2 साल के लिए वो अपनी माँ से एकदम अलग रही थी, क्योंकि अब 2 साल तक उनका आना संभव ही नहीं था। तो यानी वो अकेले ही रही थी। मारिया शरापोवा जो है वो अमेरिका में
अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में अकेले ही रही थी. शी मिस्ड हर मदर वेरी मच एंड हर फादर कुड नॉट गिव हर मच टाइम एज ही वॉज अर्निंग हार्ड टू अर्न मनी फॉर हर ट्रेनिंग. यानी इसका मतलब ये है कि जब मारिया शरापोवा जब अमेरिका में थी तो वहाँ पर भी वो बहुत अकेलापन फील करती थी. क्यों? क्योंकि 2 साल से उन्होंने अपनी माँ को देखा तक नहीं था. वो साइबेरिया में थी और आ नहीं सकती थी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के कारण. ये साइबेरिया नहीं जा सकती थी क्योंकि इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो इतना गैप मिलता नहीं है. और अपने पिता से भी मारिया इतना मिल नहीं पाती थी. क्यों? क्योंकि इनके पिता दिन रात मेहनत करते रहते थे पैसे कमाने के लिए, ताकि वो ट्रेनिंग जो चल रही है मारिया शरापोवा की, उसके अंदर किसी भी तरीके की रुकावट ना आ जाए. ये इसका हिंदी अनुवाद है. देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो टेनिस है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है. काफ़ी खर्चीला ये एक खेल है. ठीक है, इतना आसान नहीं होता. तो ये भी एक्सपेंसेस है. बाकी एक नई जगह पर आप जा रहे हैं, नया देश ही नया है पूरा, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप खर्चा बहुत होता है. तो इसलिए जो है मारिया शरापोवा के जो पिता हैं, जिनका नाम है यूरी, दिन रात मेहनत करते थे. छोटी छोटी जॉब इन्होंने अलग अलग ले रखी थी, तो सारा दिन काम करते थे, तो वो वहाँ व्यस्त रहते थे. तो इस वजह से सिर्फ 9 साल की एक लड़की जो है, जो छोटी सी बच्ची, वो माँ से तो अलग है ही और अब पिता से भी नहीं मिल पा रही है. तो ये एक अपने ही किस्म का, अलग किस्म का एक स्ट्रगल है जो इनकी लाइफ में चल रहा है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि वो एकदम अलग थलग सी हो गई हैं, अकेली हो गई हैं. दूसरा, इनके हो सकता था कि फ्रेंड्स बन जाते, लेकिन इनके फ्रेंड्स नहीं बन पाए. क्यों नहीं बन पाए? At the training center, Maria was the youngest child and she was bullied by others. इनके फ्रेंड्स इसलिए नहीं बन पाए स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तो ये जहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी ना अमेरिका में, वहाँ पे ये सबसे कम उम्र की थी, सबसे छोटी यही थी. और इनके जो बाकी फेलो प्लेयर्स थे ना, बाकी के जो और प्लेयर्स थे, वो उन्हें काफ़ी बुली किया करते थे. बुली का मतलब है परेशान करना और तंग करना, और बिना मतलब के थोड़ा बहुत टॉर्चर करके और रैगिंग करना ज़बरदस्ती. तो ये बहुत तंग किया करते थे, इसलिए इनके फ्रेंड्स भी वहाँ नहीं बन पाए. Her experience during the training period made her more determined and tough, and she struggled hard and learned to take care of herself. अब ऐसे में हुआ क्या, ये एकदम अकेली पड़ गई थी. तो यहाँ पे उन्हें जब बुली किया जाता था, तो बेसिकली क्या किया जाता था, जैसे ये सो जाती थी, जल्दी सो जाती थी 8 बजे तक, और जो बाकी लोग आते थे वो 11 बजे तक आते थे. तो सोई हुई मारिया को जगा के पूरा कमरा साफ़ करवाते थे. तो एकदम नींद में इतनी छोटी बच्ची जिसके पास अभी किसी का भी सपोर्ट नहीं है, वो कितना अकेलापन फील होता था. यहाँ पर ऐसे में मारिया कभी भी वीक नहीं पड़ी. इनफैक्ट उन्होंने यही सोचा कि अगर मैंने खुद से अपना ध्यान रखना नहीं सीखा, खुद से ये नहीं सीखा कि सरवाइव कैसे किया जाता है, तो शायद मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाऊँगी जो सपना मैंने देखा है. सपना क्या था? वर्ल्ड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनने का. तो सफ़र तो आसान नहीं होने वाला है, मुश्किलें तो आएंगी ही. तो मुझे सीखना ही होगा इन मुश्किलों को झेलना, इनका सामना करना. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया, डिटरमिन्ड बनाया. बिल्कुल भी हताश होकर या डिप्रेस होकर उन्होंने क्विट करने का नहीं सोचा. क्विट यानी हथियार डालने का, या कि छोड़ो अब मुझे तो टेनिस नहीं सीखना, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा. वो और डिटरमिन्ड हो गई और स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा. कोई भी उनका सपोर्ट करने के लिए या उनका बचाव करने के लिए नहीं आने वाला है. उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं नहीं, तो उन्हें ही इतना टफ होना पड़ेगा कि वो सबसे लड़ जाएं, भिड़ जाएं और अपने आप को सर्वाइव कर जाए. लेकिन यहाँ लड़ने भिड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि तलवारें ही खींच दी. बेसिकली ये है कि इतना स्ट्रांग बन जाना कि हर स्ट्रगल को, हर प्रॉब्लम का सामना कर देना. She was determined to reach her goal, so she never thought about quitting. Her strong determination and willpower made her win the women's single crown at Wimbledon in 2004. इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि वो इतनी ज़्यादा डिटरमिनेड थी कि कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मैं अपने हथियार डाल दूँ और क्विट कर दूँ. और उनकी यही स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन और जो विल पावर थी ना, इच्छा शक्ति, उसी के चलते उन्होंने 2004 में विमेंस सिंगल क्राउन जीता विंबलडन में. यानी वो विंबलडन का जो खिताब है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं टेनिस का वर्ल्ड कप, तो विंबलडन का खिताब उन्होंने जीता 2004 में. एंड इन 2005 शी बिकेम द नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड. अगले ही साल 2005 में ही वो दुनिया की नंबर 1
टेनिस प्लेयर बन गई। ये वही सपना है स्टूडेंट्स जो मारिया शरापोवा हमेशा से देखती हुई आई हैं। तो यहाँ देखिए उनके सामने कितनी सारी समस्याएं आ चुकी थी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था उनकी लाइफ में, पेरेंट्स उनके साथ थे नहीं, पिता थे लेकिन होते हुए भी वो इतना मिल नहीं पाते थे क्योंकि बेचारे मेहनत कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे। इसी के चलते उनको ये समझ में आ गया था कि फ्रेंड भी मेरा कोई है नहीं, तो समझ में आ गया था कि मुझे ही ये सब सर्वाइव करना पड़ेगा। और उन्होंने ये सर्वाइव किया, झेला, सामना किया और ये सारी चीज़ें एक दिन रंग लाई 2004 में जब उन्होंने विंबलडन जीता, और फिर 2005 अगले ही साल जब वो नंबर 1 प्लेयर बन गई। मारियाज जर्नी इंस्पायर्ड मैनी यंगस्टर्स, यानी मारिया की ये जो जीवन रहा है ना, जिस तरीके की लाइफ रही है, उससे बहुत लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिली है, बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया है, प्रेरणा दी है। तो इसका आप भी ये प्रेरणा ज़रूर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे कि इनकी जर्नी रही है ना, लाइफ की जर्नी की एकदम जिस जगह से आप आते हो उस जगह से एकदम आप देखिए, जहाँ से हम होते हैं ना बेसिकली वहाँ इसलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि वहाँ हमारी जड़ें होती हैं, हम हर चीज़ से कंफर्टेबल होते हैं, हम हर चीज़ जानते हैं, समझते हैं, पड़ोसियों को जानते हैं, फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, और सबसे ज़रूरी चीज़ वहाँ की भाषा हमें आती है। जब ये फ्लोरिडा गई या यूनाइटेड स्टेट्स में पहुँची तो इन्हें सिर्फ रशियन आती थी, इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता था। तो सबसे बड़ा गैप तो वही था। कितनी समस्या है कि कहीं आपको ऐसी जगह 1 या 2 हफ्ता नहीं, वहाँ ऐसी जगह रहना है जहाँ की भाषा ही आपको बिल्कुल भी नहीं आती हो, तो वहाँ आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो अच्छों के लिए बहुत समस्या हो जाती है, और ये तो सिर्फ 9 साल की थी, तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ये चीज़ हो गई थी। लेकिन टीवी देख देख के, मूवीज़ देख देख के उन्होंने धीरे धीरे करके वो भाषा सीखी, और फिर आपको थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है भाषा, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा बात करके फिर आप वो सीख ही जाते हो। लेकिन ये उनके लिए स्ट्रगलिंग बहुत था, ज़्यादा इसलिए स्ट्रगलिंग इसलिए नहीं कि उनको सीखना है, इसलिए भी कि उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ थी, राइट। तो इसलिए वो ज़्यादा समझना ज़रूरी हो गया है कि ये क्यों इतना स्ट्रगल रहा। और जो उनके फेलो जो मेंबर्स थे, जो वहाँ रहते थे, ट्रेनर्स जो थे, वो भी बिल्कुल हेल्प नहीं करते थे बल्कि बुली करते थे। तो इसीलिए इन सब को झेलते हुए और सबसे आगे बढ़ते हुए वो टेनिस प्लेयर नंबर 1 वर्ल्ड की टेनिस प्लेयर बनी। इसलिए ये बहुत लोगों को इंस्पायर करती है। तो आप भी बिल्कुल इनसे इंस्पायर हो और अपनी पूरी मेहनत करें। शी बिलीव्स दैट ऑल द सेक्रीफाइसेस दैट शी हैड मेड वर वर्थ इट। उन्होंने हमेशा इस बात में भरोसा रखा है कि जितने भी बलिदान उन्होंने दिए हैं या जितने भी स्ट्रगल्स उन्होंने झेले हैं, वो सब सही ही रहे हैं, वो वर्थ थे, मतलब इस लायक थे कि वो सेक्रीफाइस किए जाए, वो वेस्ट नहीं गए, वो बिल्कुल काम आए। क्यों? क्योंकि वो मारियाज वे ऑफ आंसरिंग क्लियरली इंडिकेटेड हर कॉन्फिडेंस। वो सारे जो उन्होंने कीमत चुकाई है ना, जो बलिदान दिए हैं, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए, ख़राब नहीं गए, क्योंकि वो अंततः वो क्या बनी? लास्टली शी बिकम्स द नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड, राइट। और फिर वो अपने इंटरव्यूज़ में भी क्या बहुत ही सीधा सा जवाब क्या देती हैं, वो क्या बोलती हैं? शी क्लियरली इंडिकेट्स दैट वो कितनी कॉन्फिडेंट है इन सब चीज़ों को लेकर। वो उनका जो एक तरीका है एकदम साफ़ सुथरा और सीधा जवाब देने का, घूम फिर के बात नहीं करती, एकदम सीधा जवाब देती हैं कि हाँ मैं क्या चाहती हूँ, और ये उनका कॉन्फिडेंस झलकाता है। फॉर हर हार्ड वर्क इज़ द मंत्रा फॉर सक्सेस, और उनके लिए मेहनत ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिससे वो सफलता पा सकती हैं, राइट। Maria wishes to play in the Olympics for Russia because she is actually a Russian by birth. Her other hobbies are fashion, singing and dancing, and she loves reading and she is very fond of evening gowns. अब यहाँ वो क्या कह रही हैं? मारिया विश कर रही हैं रशिया की तरफ से ओलंपिक्स में खेलने की, क्योंकि अभी भी अंदर से भले ही उनका जो बोलने का जो तरीका है काफ़ी हद तक अमेरिकन हो चुका है, लेकिन अंदर से अभी भी वो रशियन ही है और वो और जन्म भी उनका एज ए रशियन ही हुआ है। एंड हर अदर हॉबीज़ आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। और उनकी जो दूसरी हॉबीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं ये बताया गया है। फैशन है, सिंगिंग है और डांसिंग, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। एंड शी लव्स रीडिंग एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इवनिंग गाउन्स। उनको रीड करना भी बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है, और उन्हें इवनिंग गाउन्स यानी स्टाइलिश ड्रेसेस जो होती हैं या जो इवनिंग गाउन्स होते हैं, पार्टी वेयर ड्रेसेस जो होती हैं,
वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब ये है कि उनकी सिर्फ इतनी ही जीवन नहीं है कि बस वो गेम खेलती हैं, गेम तो उनका प्रायोरिटी है, फोकस है। उसके अलावा उनकी अपनी एक लाइफ है जिसमें एक ब्यूटीफुल फीमेल होने के साथ साथ शी इज़ अ फैशन आइकॉन। उन्हें ड्रेसेस का, अलग अलग तरीके के ड्रेसेस का बढ़िया तरीके से रेडी होने का भी बहुत शौक़ है। रीडिंग का वो बहुत शौक़ रखती हैं, डांसिंग का और सिंगिंग का भी वो काफ़ी शौक़ रखती हैं। इसके अलावा खाने पीने की भी अगर बात करूँ तो उन्हें पैनकेक्स बहुत पसंद है, जो वो ऑरेंज सोडा ड्रिंक्स के साथ खाना बहुत पसंद करती है। और वो पैनकेक्स सादे नहीं होने चाहिए, उस पर एकदम चॉकलेट सॉस भी अच्छे से स्प्रेड हुआ हुआ होना चाहिए। तो ये सब वो अच्छा खासा पसंद करती हैं। Maria's talent, determination and readiness to sacrifice led her to the path of success and fame. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि मारिया का जो टैलेंट है, एक तो उनकी प्रतिभा, एक उनकी जो डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ निश्चय उनका रवैया है, और सेक्रीफाइस करने की जो तत्परता है, बलिदान देने की जो तत्परता है कि हाँ मैं बलिदान, ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, ये तीनों ही चीज़ें हैं, यानी उनकी प्रतिभा, दृढ़ निश्चय और बलिदान देने की जो तत्परता है, ये सभी उन्हें सफलता के और समृद्धि के रास्ते पर ले गई। और इसीलिए पूरी दुनिया में वो फेमस हुई, उन्हें फेम मिला, दौलत शोहरत सब उन्हें मिला। लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने झेली हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमें इनसे सीखना चाहिए कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है जो इन्होंने किया। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हमें भी इनसे इंस्पायर होकर किसी भी मुसीबत के आते ही ना हथियार नहीं डालने चाहिए, है ना। हमेशा मुसीबत का सामना ही करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। उस वक्त हमें बहुत समस्या होती है, आसान नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन वही बात है ना कि हम झेल झेल के जब आगे बढ़ते हैं तो और स्ट्रांग होकर निकलते हैं, ठीक है। तो ये होता है इस समरी का एंड स्टूडेंट्स। यहीं पर ये जो वीडियो है एंड होता है। अगर आपको ये समरी में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपको लाइक तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आता है ये सभी टॉप कोर्सेज़। और क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। CBSE बोर्ड है, इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे UP MP बिहार बोर्ड। इसके अलावा है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और NTSE CUET और ओलंपियाड्स। तो स्टूडेंट्स, ये सब आपके लिए अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट इट वेस्ट। और अगर ई बुक्स या ई नोट्स भी आपको चाहिए तो उसके लिंक्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन पर क्लिक करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाएंगी, यानी आपको वहाँ पर भी सारी वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं आपके लिए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, जहाँ पर सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको तैयारी अच्छे से करनी है, मार्क्स अच्छे से लेकर आने हैं, रिजल्ट एकदम अपना बढ़िया करना है, राइट। तो मेरे साथ अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से पक्की रखिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।